और देवता लोग राक्षसों के मारे दसों दिशाओं में भागते फिरते थे। एक दिन सारे देवता मिलकर भगवान की शरण में गए तो भगवान से कहा कि प्रभु हमारे रहने का कहीं ठिकाना नहीं है, ये राक्षस लोग हमें मार मार कर स्वर्ग से बाहर भगा देते हैं। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, देवताओं राक्षसों से मित्रता कर लो और तुम उनके मित्र बन जाओ। बोले फिर क्या होगा? बोले एक काम करो, तुम दोस्त बन जाओ और समुद्र का मंथन करो, समुद्र को मथिए। समुद्र के मंथन से क्या होगा प्रभु? बोले उसमें से अमृत निकलेगा और उस अमृत को तुम पी जाना, जिससे कि फिर तुम्हें राक्षसों का भय नहीं रहेगा। बोले भगवान जब हम और देवता और राक्षस मिलकर अमृत मथेंगे तो यदि राक्षसों ने पी लिया फिर क्या होगा? बिना अमृत पिए तो वो हमें रहने नहीं दे रहे स्वर्ग में, फिर तो हमारा रहना दुर्लभ हो जाएगा। भगवान बोले उसकी चिंता छोड़ो, अपने कार्य को बनाने के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए, ये नीति शास्त्र कहता है। यदि हमारा काम बन रहा है तो शत्रु जो होता है उसे अपना मित्र बना लो। एक सर्प, उन्होंने एक वृत्तांत सुनाया कि एक सांप भैया जाल में फंस गया, जाल पड़ा था, सांप फंस गया जाल में। अब सांप को जाल काटना नहीं आता, वो तो उसमें रह गया, फंसा। वहां से एक चूहा निकला और चूहा और सर्प की का बैर है। यदि चूहा दिखाई दे जाए सर्प के लिए तो तुरंत गप कर लेगा, वो उसे छोड़ता नहीं है। अब चूहा वहां से निकला, चूहा जाल कतरना जानता है, सांप जाल नहीं कतर पाता। अब उस सर्प ने चूहे से कहा कि भैया आज से तू हमारा दोस्त बन जा, मित्र बन जा, और आज से हम तेरे से बोलेंगे नहीं। चूहा बोला मित्र तो बन जाते हैं, काहे के लिए भैया, आज तो बड़े मीठे मीठे बोल रहे हो। बोले भैया मैं इस जाल में फंस गया हूं और मुझे इस जाल से तू बाहर निकाल दे। जाल काटना तेरे को आता है, हमें जाल काटना नहीं आता, हम तो इसमें फंस गए हैं, अब बाहर निकलने की मुश्किल पड़ रही है। और चूहा सर्प की बातों में आ गया, उसने कहा ये बात ठीक है, अब निर्भय हो जाएंगे, कोई डर नहीं रहेगा। जब सांप हमारा दोस्त बन जाएगा तो फिर हमें कोई खाएगा नहीं, मारेगा नहीं। और उस चूहे ने तुरंत ही अब उस जाल को कतर दिया अपने दांतों से, और जैसे ही बाहर सर्प निकला, उसे तो अपना काम बनाना था, बाहर निकल गया और काम बनाया, सो गप से उसे खा लिया। तो काम बनाने के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए, भगवान ने कहा। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु राक्षसों को मित्र तो बनाएंगे, लेकिन वो मानेंगे कैसे? बोले आप जाओ तो एक बार उनके पास में प्रस्ताव रखिए, राक्षसों से कहिए कि हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। लड़ते लड़ते बहुत दिन हो गए और लड़ने से कोई काम बन नहीं रहा है। सारे देवता दैत्यों के राजा बलि के पास में पहुंचे, बोले महाराज लड़ने से कोई काम बनता नहीं है, लड़ाई झगड़ा से कुछ काम बनने वाला नहीं है, इसलिए एक काम करते हैं, लड़ते लड़ते तो बहुत दिन हो गए, अब कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमारा भी कल्याण हो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। ऐसा क्या काम किया जाए? बोले एक काम करते हैं, समुद्र का मंथन करते हैं। राक्षसों ने कहा समुद्र के मंथन से क्या होगा? तो उन्होंने कहा उसमें से हम जो भी द्रव्य निकलेंगे, रत्न निकलेंगे समुद्र से, वो हम आपस में मिल बांट लेंगे। भैया आधी आधी चीजें बांटी जाएंगी। प्रस्ताव तैयार किया गया कि जो भी समुद्र में से निकलेगा आधा आधा बांटा जाएगा। देवता और दानव तैयार हो गए समुद्र को मथने के लिए। समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। अब समुद्र को मथने के लिए उसे मथानी चाहिए, रही चाहिए। वो समुद्र कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है कि मटका है कि जल्दी मथ डालो।
बोले समुद्र को मथेंगे काहे से? तो मदराचल पर्वत को लाकर समुद्र के मध्य में स्थापित किया गया। मदराचल पर्वत की रई बनाई गई और समुद्र को मथने के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कहा बासुकी नाग के सर्प की, जो विशाल काय वाला सर्प है, जो भोले बाबा के गले में डला रहता है, बासुकी नाग का सर्प, उन्होंने कहा कि इसकी रस्सी बनाइए। अब भगवान जानते हैं कि देवताओं से यदि मैं कहता हूं कि पूंछ की तरफ लग जाओ तो राक्षस कहेंगे कि भैया हम काय खो जाए, काल के मुंह में पकड़ भी खिलाने, सांप को मुंह पकड़, क्योंकि इनकी बुद्धि हमेशा उल्टी चलती है। तो देव